Hello friends, welcome to my channel VBA Gyan. How to create a multi-user login form with sheet access in Excel VBA Part 2। पिछले वीडियो में हमने ये लॉगिन डेटा की शीट डिज़ाइन करना सीखा था और इस तरह का एक मल्टी यूज़र लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करना सिखाया था। अब इसका कोडिंग सीखने से पहले हमें ये न्यू यूज़र फॉर्म का कोडिंग सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम पहली बार उस लॉगिन फॉर्म का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एडमिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद न्यू यूज़र रजिस्टर होगा। तो उसके लिए ये फॉर्म और इसका कोडिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिस वर्कबुक पे चलते हैं। यहाँ पर वर्कबुक ओपन के कोड में देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि आपकी वर्कबुक दिखाई नहीं देगी। इफ़ शीट्स लॉगिन डेटा रेंज K2 इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि कोई भी यूज़र अभी तक ऐड नहीं किया है तो FRM न्यू यूज़र डॉट शो ये वाला फॉर्म शो हो जाए। एल्स अगर कोई भी एक भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ये हो गया है तो फिर FRM मल्टी यूज़र लॉगिन फॉर्म डॉट शो, तो फिर ये वाला फॉर्म शो हो जाए। अब ये फर्स्ट टाइम है तो ये शो हो गया, तो इसका कोड सीखना पड़ेगा। इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, टेक्स्ट बॉक्स 5 है और टेक्स्ट बॉक्स 4 है। सेम टू सेम लेबल 1 2 3 5 4, और ये है LBL नॉट और ये है LBL मेन हेडर। ये तो सिंपल सा डिज़ाइन है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक यूज़र फॉर्म ले लीजिए और आप अपनी तरह से ये 5 टेक्स्ट बॉक्स, ये 5 लेबल, इसका बैक कलर सब अपने हिसाब से रख लीजिए। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज, डिम BG कलर एज लॉन्ग, डिम I एज इंटेजर। इफ़ K2 सेल इज़ ब्लैंक, अगर कोई भी एंट्री नहीं हुई है, ये वाला सेल ब्लैंक है, तो क्या होगा, LBL मेन हेडर डॉट कैप्शन इज इक्वल टू एडमिन रजिस्ट्रेशन। इसका जो ये LBL मेन हेडर है उसका कैप्शन क्या हो जाएगा, एडमिन रजिस्ट्रेशन। नहीं तो क्या हो जाएगा, एल्स मी डॉट LBL मेन हेडर डॉट कैप्शन इज इक्वल टू न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब एडमिन होगा तो उसका BG कलर अलग होगा और जो यूज़र होगा उसके लिए BG कलर अलग होगा। जो हमने यहाँ पर इस फॉर्म में अलग अलग लिया है, ये यूज़र के लिए है और ये एडमिन के लिए है, तो यही कलर आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। फिर लिखा है अप्लाई बैकग्राउंड कलर टू फॉर्म एंड कंट्रोल्स। तो LBL मेन हेडर का बैक कलर क्या है, BG कलर, LBL नोट का भी BG कलर, और मी डॉट बैक कलर यानी कि यूज़र फॉर्म का बैक कलर भी BG कलर है। BG कलर हमने ये डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी। फिर सारे कंट्रोल्स का बैक कलर बदलने के लिए हमने एक लूप चलाया है, फॉर I इज इक्वल टू 1 to 5 मी डॉट कंट्रोल्स ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लेबल एंड I ब्रैकेट बंद डॉट बैक कलर इज इक्वल टू BG कलर। सेम टू सेम मी डॉट कंट्रोल्स टेक्स्ट बॉक्स एंड I डॉट बैक कलर इज इक्वल टू BG कलर। नेक्स्ट I, तो इतना आपको कोड इसमें लिख देना है। फिर यहाँ पर हमने क्वेरी क्लोज का एक प्रोसीजर लिया है, ताकि जब भी ये फॉर्म ओपन हो तो ये जो क्रॉस बटन है वो काम नहीं करेगा, आपको इसमें एंट्री करके यूज़र को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही ये फॉर्म क्लोज होगा। तो इसके लिए सिंपल सा कोड है, इफ़ क्लोज मोड इज इक्वल टू 0 देन कैंसल इज इक्वल टू ट्रू और एंड इफ, बस इतना लिखना है आपको। टेक्स्ट बॉक्स 1 में चलते हैं, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यू केस ब्रैकेट ओपन मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 ब्रैकेट बंद, यानी कि अपर केस में हमें नाम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा है,
अनेबल रजिस्टर बटन ओनली इफ़ ऑल फील्ड्स आर फील्ड, यानी कि ये पांचों अगर आप लिखते हैं तो ही ये जो कमांड बटन है वो अनेबल होगा, नहीं तो डिसेबल ही रहेगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज में ये कोड लिखना पड़ेगा, मी डॉट कमांड बटन 1 डॉट अनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या लिखा है, इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू 2 डॉट वैल्यू एंड 3 डॉट वैल्यू एंड 4 डॉट वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन एम्प्टी। तो मी डॉट कमांड बटन 1 डॉट अनेबल इज इक्वल टू ट्रू, एल्स मी डॉट कमांड बटन 1 डॉट अनेबल इज इक्वल टू फॉल्स और एंड इफ। ये पूरा कोड कॉपी कर लेना है और चारों 1 2 3 और ये चारों में उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 पे चलते हैं, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यू केस, ये भी अपर केस में लेना है। यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं, डी में sh2 एज वर्कशीट, लास्ट रो एज लॉन्ग, आई एज लॉन्ग। sh2 क्या है, लॉगिन डेटा वाली शीट है। लास्ट रो क्या है, sh2 की के कॉलम की लास्ट रो है। फॉर आई इज इक्वल टू 2 टू लास्ट रो, 2 नंबर से लेके लास्ट रो तक। इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन एम्प्टी एंड sh2 डॉट सेल्स आई कॉमा 11 इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। अगर आई 11 नंबर की कॉलम यानी कि के कॉलम में दूसरी रो से लास्ट रो, यहाँ पर तो अभी 2 ही रो है, आप मान लीजिए 5 10 कितने भी यूज़र ऐड कर लिए हैं, तो लास्ट रो तक वो चेक करेगा और जिसकी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू से मैच कर जाती है तो मैसेज बॉक्स देगा यूज़र इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप प्लीज़ ट्राई अनदर आईडी, यानी कि एक बार यूज़र ने वो आईडी ऐड कर लिया है तो दोबारा वो आईडी फिर से रजिस्टर करने नहीं देगा। मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट सेट फोकस, एग्जिट फॉर, एंड इफ और नेक्स्ट आई। और जो ये ऊपर वाला हमने बोला था कि ये कॉपी कर लेना है, वो सेम टू सेम यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है। अब टेक्स्ट बॉक्स 3 पे चलते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 3 पे क्या है, पासवर्ड है। तो यहाँ पर डीम sh2 एज वर्कशीट, लास्ट रो एज लॉन्ग, आई एज लॉन्ग, करंट वैल्यू एज स्ट्रिंग। अब करंट वैल्यू क्या है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू, यहाँ पर i इज इक्वल टू 2 टू लास्ट रो, इफ करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन एम्प्टी, sh2 डॉट सेल्स i कोमा 12, 12 नंबर वाली कॉलम की वैल्यू 2 नंबर से लेके लास्ट रो तक जहाँ पर आपका डेटा है वहाँ तक अगर चेक करता है और करंट वैल्यू से मैच करता है वो, तो पासवर्ड ऑलरेडी यूज्ड, मतलब कि पासवर्ड किसी यूज़र ने यूज़ कर लिया है, तो प्लीज़ ट्राई अनदर पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड भी डुप्लीकेट दूसरा यूज़र यूज़ नहीं कर सकता है अपने आईडी में। सेम टू सेम मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट सेट फोकस, एग्जिट फॉर, एंड इफ, और ये दूसरा एंड इफ करंट वैल्यू वाला जो हमने चलाया था इफ़, इसके लिए, और नेक्स्ट आई, और ऊपर वाला अनेबल रजिस्ट्रेशन बटन के लिए जो कोड लिखा था वो पेस्ट कर देना है। सेम टू सेम 4 नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें भी उसी तरह का कोड लिखना है, लेकिन वो मोबाइल नंबर के लिए है। सिर्फ और सिर्फ मैसेज बॉक्स मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड, और यहाँ पर 12 की जगह ये 13 नंबर वाली कॉलम हो जाएगी, और यहाँ पर ये CSTR यानी कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग लिखा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर क्या होगा, मोबाइल नंबर 10 अंकों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और
सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए एक कोड होगा, देखिए की प्रेस वाला, यहाँ पर की प्रेस, यहाँ से आप की प्रेस प्रोसीजर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये कोड जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। की असिल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 48, लेस देन इज इक्वल टू 57। तो मैसेज बॉक्स क्या होगा, ओनली नंबर्स अलाउड, की अस्सी इज इक्वल टू 0 एंड इफ। अब यहाँ पर लिखा है इफ लेन मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 10, देन की 80 इज इक्वल टू 0 एंड इफ। यानी कि 10 के बाद अगर आप 11वां नंबर डालने भी जाएंगे तो भी आपको लिखने नहीं देगा। अब यहाँ पर एग्ज़िट पे देखिए, यहाँ पर एग्ज़िट प्रोसीजर है, एग्ज़िट। तो जब 4 नंबर से एग्ज़िट हो जाएंगे तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखा 4 या 5 अंकों का और आप एग्ज़िट कर गए तो भी आपको मैसेज देगा कि प्लीज़ राइट 10 डिजिट मोबाइल नंबर, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट सेट फोकस और एंड इफ। इतना आप समझ गए। अब कमांड बटन 1 के कोड पे चलते हैं। यहाँ पर वेरिएबल लिया है डीम sh2 एज वर्कशीट, डीम कॉल एज लॉन्ग, डीम ws एज वर्कशीट। अब sh2 क्या है, हमारी लॉगिन डेटा वाली शीट है। अब यहाँ पर लिखा है पासवर्ड मैच वैलिडेशन, यानी कि 3 नंबर ये और 5 नंबर में आपने गलत पासवर्ड लिखा है तो वो मैच नहीं करेगा, अलग अलग लिखा है। तो मैसेज बॉक्स देखा पासवर्ड डज नॉट मैच, आपको फिर से पासवर्ड लिखना पड़ेगा, एग्जिट सब और एंड इफ। यहाँ पर लिखा है मैंडेटरी फील्ड्स वैलिडेशन, 1 से लेके 4, 1 2 3 4 टेक्स्ट बॉक्स में आपको सारी वैल्यू फिल करनी है, नहीं तो मैसेज बॉक्स देगा। तो उसके लिए भी हमने लूप चलाया है, फॉर m इज इक्वल टू 1 to 4, इफ मी ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में टेक्स्ट बॉक्स एंड m ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, एग्जिट सब और एंड इफ और नेक्स्ट m। ये सारे फील्ड हमने फिल कर लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डेटा ट्रांसफ़र, डीम LRSH2 एज लॉन्ग। LRSH2 क्या है, के कॉलम वाली लास्ट रो, तो SH2 डॉट सेल्स LRSH2 +1 कॉमा 10 नंबर वाली जो कॉलम है उसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू चली जाए, 11 नंबर वाली कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू चली जाए, 12 नंबर वाली कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू चली जाए और 13 नंबर में टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू चली जाए। उसके बाद यहाँ पर U वाली जो कॉलम है उसमें टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, यानी कि यूज़र आईडी, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू U वाली कॉलम में यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर ये U वाली कॉलम जो है वहाँ पर, और V वाली कॉलम में शीट 1 का नेम चला जाए। अब शीट 1 का हमने रीनेम कर दिया है होम, तो वहाँ पर वो शीट 1 डॉट नेम यानी कि होम लिखा हुआ आ जाएगा। होम वाली शीट सबके लिए अनेबल होगी, विजिबल होगी। फिर लिखा है यहाँ पर इफ़ एडमिन रजिस्ट्रेशन, अगर मी डॉट LBL मेन हेडर डॉट कैप्शन इज इक्वल टू एडमिन रजिस्ट्रेशन, अगर एडमिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पर कॉल इज इक्वल टू 22 फॉर ईच WS इन दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। इस वर्कबुक की जितनी भी वर्कशीट है वो SH2 डॉट सेल्स 2 कॉमा कॉल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू WS डॉट नेम, कॉल इज इक्वल टू कॉल +1 नेक्स्ट WS, यानी कि जितनी भी वर्कशीट है वो यहाँ से 22 नंबर वाली जो कॉलम होगी वहाँ से एक एक करके यहाँ पर लिखती जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए, यानी कि सारी शीट एडमिन के लिए दिखाई देगी।
मैसेज बॉक्स एडमिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अनलोड मी और frm.multiuserloginform.show, यानी कि पहला डेटा एडमिन का ऐड हो गया, उसके बाद ये न्यू यूज़र वाला फॉर्म अनलोड हो जाएगा और मल्टी यूज़र लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। एल्स अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, यानी कि ये जो me.lbl हेडर का कैप्शन है वो यूज़र रजिस्ट्रेशन है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और अनलोड हो जाएगा, क्योंकि यूज़र का शीट एक्सेस एडमिन देगा। कौन कौन सी शीट किस यूज़र के लिए विजिबल करानी है वो एडमिन तय करेगा। अनलोड मी और frm एक्सेस ऑफ यूज़र फॉर्म डॉट शो, जो एक्सेस देने वाला फॉर्म है वो शो हो जाएगा। एंड इफ बस इतना ही है। आप एक बार वीडियो पूरा देखिए, फिर दोबारा इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।